बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लर्निंग कोर्स के लेसन नंबर 6 में हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर का मतलब ये होता है कि आने वाला वक्त, यानी कि मुस्तकबिल। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? जुमले के आखिर में गा, गी या फिर गे आए तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, शैल और विल। और जूँ जूँ हम आगे बढ़ते जाएंगे इन्हीं दो हेल्पिंग वर्ब में हम तब्दीली करते जाएंगे और हम नेक्स्ट जो कॉन्टीन्यूस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा तो उनमें हम हेल्पिंग वर्ब बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि शैल का इस्तेमाल हम सिर्फ़ और सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं और विल का इस्तेमाल ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर या फिर प्लूरल नेम के साथ किया जाता है। और एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि टू एम्फेसाइज, कि जब किसी जुमले पर ज़ोर दिया जाए। मिसाल के तौर पर मैं एक आपके सामने जुमला पढ़ता हूँ कि मैं मैच जीत जाऊँगा। अब मैंने यहाँ पे कोई भी ज़ोर नहीं दिया, एक सिंपल सा जुमला है, तो मैं क्या लिखूँगा कि आई शैल विन द मैच। अब आपको पता है कि आई के साथ शैल का इस्तेमाल होता है और पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, सो इसीलिए मैं कहूँगा कि आई शैल विन द मैच। लेकिन अगर मैं इस तरह से कहूँ कि मैं मैच ज़रूर जीत जाऊँगा, यानी कि ज़रूर को लेकर के आऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ज़िद का इस्तेमाल हो, इसरार किया जाए, यानी कि जुमले में ज़ोर दिया जाए, तब हम शैल की जगह विल लगाएंगे। फिर मैं क्या लिखूँगा? मैं कहूँगा कि आई विल विन द मैच, कि मैं मैच ज़रूर जीत जाऊंगा या फिर मैं ज़रूर मैच जीत जाऊंगा। तो इसी तरह से ये लिखा हुआ है कि रिप्लेस शैल विद विल, और इसी तरह हम जो है विल को शैल की जगह भी लिख सकते हैं और शैल को विल की जगह भी लिख सकते हैं जब किसी भी जुमले में ज़ोर दिया जाए। एग्जाम्पल्स क्या हैं? आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। आपको पता है कि जब शैल आए आई के साथ तो इसका मतलब ज़ोर तो नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्या है कि दे विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएंगे। अब आपको पता है कि दे के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है और ये भी एक सादा सा जुमला है। नीचे क्या है कि आई विल रीड दिस बुक। अब आपको पता है कि आई के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब जुमले में ज़ोर दिया जाए। अब इसका उर्दू तर्जमा क्या होगा कि मैं आई विल रीड दिस बुक, मैं इस किताब को ज़रूर पढ़ूंगा। अब ज़रूर जो यहाँ पे ज़ोर है एक। नीचे देखिएगा कि अली विल नॉट टेक टी। आपको पता है कि सिंगुलर नेम आए तो उसके साथ विल का इस्तेमाल होता है। अली चाय नहीं पिएगा। अब नीचे क्या है कि विल एहसन राइट अ स्टोरी। अब विल शुरू में है तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या एहसन एक स्टोरी लिखेगा? नीचे क्या है कि शैल वी कट ग्रास, कि हम घास काटेंगे। अब ये भी एक, क्योंकि शैल का इस्तेमाल किया गया है वी के साथ और शैल को शुरू में लिया गया है तो इसका मतलब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे आए तो हम उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल बी और विल बी। मैंने आपको कहा ना कि हम शैल और विल के साथ थोड़ी थोड़ी तब्दीली करते जाएंगे और आगे हम हेल्पिंग वर्ब बनाते जाएंगे। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि अली विल बी डूइंग हिज जॉब, अली अपनी जॉब कर रहा होगा। अब यहाँ अली के साथ विल का इस्तेमाल किया गया है और विल बी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जुमला है। और डूइंग आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। अब ये भी एक सादा सा जुमला है। ही विल नॉट बी राइटिंग अ स्टोरी, आपको पता है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ ही विल नॉट बी इस तरह से ये लिखा जाएगा। आई विल बी इंजॉइंग देयर ऑन मंडे, मैं सवार को इंजॉय कर रहा हूँगा। अब देखिए आई के साथ विल का इस्तेमाल किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ज़रूर जो है वो मंडे को इंजॉय कर रहा हूँगा। अब यहाँ पे ज़रूर जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस जुमले में ज़ोर दिया गया है। आपको पता है कि विल बी का इस्तेमाल होगा और इंजॉइंग क्या है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे?
अब शल का इस्तेमाल शुरू में है तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट वन क्या है कि विल ही बी डूइंग हिज जॉब, क्या वो अपनी जॉब कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए कि विल शुरू में है और ही के साथ आपको पता है कि विल का इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे, या फिर एक और भी बन सकता है कि अलिफ होगा, ये होगी या फिर ये होंगे आए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर तो चुका होगा आए या फिर अलिफ होगा, यानी कि जाहिर सी बात है आखिर पे अलिफ भी आए तब भी हम इसकी पहचान फ्यूचर परफेक्ट टेंस के से ही होगी। फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या हैं कि अली विल हैव डन हिज जॉब, अली अपनी जॉब कर चुका होगा। अब ये एक परफेक्शन है, यानी कि कर चुका होगा, तो ये एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। नीचे क्या है कि आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका होऊंगा। नीचे क्या है कि ही विल नॉट हैव रिटन अ स्टोरी, वो एक स्टोरी नहीं लिख चुका होगा। आपको पता है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और विल हैव नॉट नहीं आएगा। इसके लिखने का तरीक़ेकार ये है कि विल नॉट हैव लिखा जाएगा। दे विल नॉट हैव वॉन द मैच, वो मैच नहीं जीत चुके होंगे। अब यहाँ पे भी बिल्कुल आपको पता है कि दे के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। नॉट आया तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि शैल हैव और विल हैव यानी कि दोनों के साथ हैव का इस्तेमाल है, ना कि हैज़ का इस्तेमाल कहीं भी नहीं यहाँ पे किया जाएगा। ओके, यहाँ पर शैल हैव और विल हैव दोनों में लिखा जाएगा। शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। अब यहाँ पे शैल शुरू में है तो इसका मतलब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल ही हैव टेकन टी, क्या वो चाय पी चुका होगा। अब ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे वक्त के जिक्र के साथ आए, हम उसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। वर्ब की जो फॉर्म है वो फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि शैल हैव बीन और विल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको पता है कि पीछे हमने शैल हैव और विल हैव पढ़ा और यहाँ पे तब्दीली करेंगे, बीन का इजाफा करेंगे तो यहाँ पे शैल हैव बीन और विल हैव बीन बन जाएगा। एग्जांपल्स देखिएगा कि अली विल हैव बीन डूइंग हिज जॉब सिंस 2008। अब यहाँ पे आपको पता है कि सिंस का इस्तेमाल हुआ कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम है और यहाँ पे एक अनकाउंटेबल भी आप इसको कह सकते हैं। तो अली जो है वो अपनी जॉब 2008 से कर रहा होगा। आई शैल हैव बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स कौन से हैं, वही ख़त वाली एग्जाम्पल जो मैंने आपको लेसन नंबर 4 में आपको बताया था। नेक्स्ट क्या है कि ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 6 o'clock। अब सिंस 6 o'clock इसलिए लगा क्योंकि 6 o'clock एक स्पेसिफिक भी है और अनकाउंटेबल भी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ही के साथ विल का इस्तेमाल है और नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट वन एग्जाम्पल क्या है कि विल हैव ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock, क्या वो 8 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। अब यहाँ पे विल शुरू में है तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और 8 o'clock है तो इसलिए सिंस का इस्तेमाल किया गया। तो ये था फ्यूचर टेंस। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने पिछले असबाक नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।